वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल उड़ान। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जिन सभी नंबर्स के एंड में 0 होते हैं एंड जिन सभी नंबर्स के एंड में 5 होते हैं, उनके स्क्वायर हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। उसी चीज़ को आज हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि बाकी सारे नंबर्स का स्क्वायर्स हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने 0 और 5 यानी जिन सभी नंबर्स का एंड 0 या फिर 5 से होता है, उनका स्क्वायर निकालना हमने सीख लिया था। इस चीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसके बारे में देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं जिन सभी नंबर्स के एंड में लास्ट डिजिट 1 हो। जिन सभी नंबर्स का लास्ट डिजिट 1 होता है, उन सब उसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज कोई नंबर है 21, 21 का हमें स्क्वायर निकालने को बोला है। इस केस में हम क्या करेंगे, 21 यानी 21 क्या है, सबसे पास इसका करीब नंबर क्या है 20। हम सबसे पहले 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस 20 प्लस 21। जैसा कि हम जानते हैं 20 का स्क्वायर क्या होगा, पहले हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स 0 आएगा एंड 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 420 का स्क्वायर then 20 plus 21 that will be 41. The result will be 441. Okay? इस केस में हमें क्या करना है, 21 या फिर कोई भी नंबर दिया हो, जो नंबर दिया हो उसके सबसे करीब वाले 0 फिगर नंबर को ले लेना है। 21 के केस में सबसे करीब वाला 0 नंबर 20 था, हमने 20 को ले लिया। एंड यहाँ पे ये जो सिंबल है ये डिपेंड करेगा कि 20 जो हमने लिया वो उससे छोटा नंबर होगा तो हमें प्लस का साइन ऐड करना पड़ेगा। अगर बड़ा नंबर लिया हो, सपोज हमने यहाँ पे 30 अगर बेस लिया होता तो हमें यहाँ पे माइनस का साइन ऐड करना पड़ता। ओके, इस केस में हमारा नंबर छोटा है यानी 20 छोटा है, इसलिए हम लोगों ने प्लस का साइन ऐड किया एंड 20 जो बेस था प्लस जिस नंबर का हमें पूछा है उसे हमने ऐड कर दिया। इस तरह करके हमारा आंसर 441 आया। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कोई भी नंबर है, जैसे सपोज 51, इसका हमें अगर स्क्वायर पूछे तो हम कैसे करेंगे। 51 का स्क्वायर यानी 51 के सबसे पास में 0 डिजिट का नंबर क्या है, 50 है। सबसे पहले हम 50 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस हमें क्या करना है 50 यानी बेस नंबर प्लस जिस नंबर को हमें पूछा था उस नंबर को ऐड कर देना है। 50 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक 0 के लिए 2 0 लिख लेंगे एंड 5 का स्क्वायर 25। Again 50 plus 51 that will be 101, so the total result will be 2601. Okay, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 9 हो, यानी वो सारे नंबर्स जिसके लास्ट में 9 हो उन सभी के स्क्वायर्स हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। सेम तरीका, जैसे सपोज अपना नंबर 29 है, 29 एंड हो रहा है 9 से, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका सबसे करीब का 0 डिजिट का नंबर क्या है 30, 30 हम बेस बनाएंगे। 30 का स्क्वायर हम करेंगे माइनस। अब हम यहाँ पे माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने 29 से बड़ा नंबर को बेस बनाया है, इसीलिए माइनस। ओके, माइनस 30 प्लस 29 यानी बेस नंबर प्लस 29। ओके, 30 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 2 टाइम्स 0 एंड 3 का स्क्वायर 9 माइनस 30 प्लस 29 दैट विल बी 59। माइनस करने के बाद अपना रिजल्ट आएगा 841। ओके, आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 89 का हमें स्क्वायर पूछा है। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेस बनाना पड़ेगा। बेस 90 होगा, जो सबसे करीब इसका 0 डिजिट का नंबर है। हम 90 का स्क्वायर करेंगे, देन माइनस सिंबल देंगे क्योंकि हमने बड़ा नंबर बेस किया है। देन हमें 90 प्लस 89 कर देना है। ओके, 90 का स्क्वायर 0 के लिए 2 टाइम्स 0 एंड 9 के लिए 81 माइनस 179। इसको माइनस करने के बाद अपना आंसर आएगा 7921। ओके, आई होप आपको लास्ट डिजिट जिसका 9 हो वो भी समझ में आ गया हो। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं वो सारे नंबर्स जिसके लास्ट डिजिट में 2 हो। ओके, लास्ट डिजिट 2। अभी तक हमने 0 एंड 5 लास्ट वीडियो में देख लिया था, इस वीडियो में हमने 1 और 9 देख लिया। आगे हम देखते हैं जिसका लास्ट डिजिट 2 हो। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 32 का हमें स्क्वायर पूछा है। सेम प्रोसेस, हमें बेस बनाना है। सबसे नज़दीक नंबर 30 है, 30 को हम बेस बनाएंगे।
सो 30 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस, चूंकि हमने छोटा नंबर बेस बनाया है इसलिए हम प्लस का साइन देंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, सेम हमें 30 लिखना है प्लस 32 करना है। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि हमने 2 है हमारे नंबर में जिसका लास्ट डिजिट 2 है, तो यहाँ पे हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेम, अब 0 का स्क्वायर 00 एंड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 30 प्लस 32 दैट विल बी 62 इंटू 2 दैट विल बी 144, सॉरी 124। सो इस दोनों को ऐड कर देना है, 1024 विल बी द आंसर। ओके, आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अपना नंबर है 72। सो सेम हमें बेस बनाना है 70 को, क्योंकि ये सबसे नज़दीक 0 वाला नंबर है। सो हम 70 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे, देन 70 प्लस 72, और चूंकि हमें 2 का निकालना है सो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो एक 0 के लिए 2 0 एंड 7 के लिए 49 प्लस 70 प्लस 72 दैट विल बी 144 एंड मल्टीप्लाई 288। सो इन दोनों को ऐड करने के बाद अपना रिजल्ट आएगा 5188। सो आई होप आपको 2 का भी समझ आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 8 हो। ओके, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम, 28 का स्क्वायर हमें पूछा है, इसका लास्ट डिजिट 8 है। सेम हमें बेस बनाना है सबसे नज़दीक वाले 0 नंबर को, सो हम 30 को बेस बनाएंगे। सो 30 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस, क्योंकि हमने बड़ा नंबर चूज किया इसलिए हम माइनस का साइन देंगे। सेम 28 प्लस 30 एंड सेम रूल फॉलो होगा, क्योंकि 28 30 से 2 छोटा है, सो हम 2 को मल्टीप्लाई में देंगे। सो 0 के लिए 2 0, 3 के लिए 9 एंड 30 प्लस 28 विल बी 58, 58 इंटू 2 6, 106, सॉरी 116। सो इन दोनों को माइनस करने के बाद अपना रिजल्ट आएगा 784। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अपना नंबर दिया हुआ है 68, इसका लास्ट डिजिट 8 है। सो हम सबसे पहले बेस बनाएंगे, बेस अपना 70, सो हम 70 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 68 प्लस 70, और 2 इससे छोटा है इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एक 0 के लिए 2 0 एंड 7 का स्क्वायर 49 माइनस 70 प्लस 68 विल बी 138, 138 इंटू 2 6 7 एंड 2। ओके, सो इससे इसको माइनस करने के बाद अपना रिजल्ट आएगा 4634, सॉरी 24। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने 0 और 5 का देख लिया था, 1 एंड 9 का देख लिया, अभी हमने 2 और 8 का देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं जिन सभी का लास्ट डिजिट 3 हो। सो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि अपना 23 का स्क्वायर हमें अगर पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, इसका एड में 3 है। सेम हमें बेस बनाना है, हम बेस बनाएंगे 20 को। सो 20 का स्क्वायर हम लिख देंगे प्लस, क्योंकि हमने छोटा बेस बनाया इसलिए प्लस का साइन 20 प्लस 23। जैसा कि हमने पहले बार 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि वो इससे इन दोनों के बीच 3 का डिफरेंस है। सो इस केस में हमारा 3 का डिफरेंस है इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले केस में हमारा 2 का डिफरेंस था इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट इस केस में 3 का डिफरेंस है इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक 0 के लिए 2 0 एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 20 प्लस 23 दैट विल बी 43 एंड 43 इंटू 3 129। सो इन दोनों को माइनस करने के, इन दोनों को ऐड करने के बाद अपना रिजल्ट आएगा 529। आई होप आपको समझ आ रहा है। आइए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अपना नेक्स्ट नंबर हम एग्जांपल लेते हैं 63। सो 63 के लिए हम बेस बनाएंगे 60 को। ओके, सो 60 का स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 3 का, सो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्लस 63 को। सो अपना एक 0 के लिए 2 zeros आ जाएंगे एंड 6 के लिए 36 प्लस 60 प्लस 63 विल बी 123 इंटू 3 9 6 एंड 3। ओके, इन दोनों को ऐड करने के बाद अपना आंसर आएगा 3969। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट देख लेते हैं जिसका लास्ट डिजिट 7 हो। ओके, जैसा हम एग्जांपल ले लेते हैं
27 का स्क्वायर। सो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम 30 को बेस बनाएंगे, सो 30 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमने बड़ा बेस बनाया इसलिए माइनस का साइन, एंड 30 प्लस 27, एंड इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 3 का, सो 3 से मल्टीप्लाई, सो 0 के लिए 2 zeros एंड 3 के लिए 9, माइनस 30 प्लस 27 दैट विल बी 57, एंड 57 इंटू 3 171। सो इन दोनों को माइनस करने के बाद अपना रिजल्ट आएगा 729। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 47 का स्क्वायर हमें पूछा है। सेम हम पहले 50 को बेस बनाएंगे, सो 50 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमने बड़ा बेस बनाया है 47 प्लस 50, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का है, सो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक 0 के लिए 2 zeros एंड 5 का 25, माइनस इन दोनों को ऐड करने के बाद अपना आंसर आएगा 97 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो 129। सो इन दोनों को माइनस करने के बाद अपना आंसर आएगा 2209। ओके, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 4 हो। सो आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है 24 का स्क्वायर हमें पूछा है। सो इस केस में हम 20 को बेस बनाएंगे, या फिर हम 30 को भी बेस बना सकते हैं, बट हम यहाँ पे 20 को बेस बना के पहले सीखते हैं। तो 20 को बेस बना लिया हम लोगों ने, क्योंकि 20 इसके ज़्यादा करीब है, राइट। सो 20 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमने छोटा बेस बनाया है, सो प्लस का साइन, एंड अपना 20 प्लस 24, एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4, सो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक 0 के लिए 00 एंड 2 का स्क्वायर 4, प्लस 20 प्लस 24 दैट विल बी 44 इंटू 4, सो 6176। सो इन दोनों को ऐड करने के बाद अपना रिजल्ट आएगा 576। ओके, आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अपना नंबर है 84 का स्क्वायर। इसके इसमें 4 लास्ट डिजिट है एंड हम बेस बनाते हैं 80 को। सो 80 का स्क्वायर प्लस का साइन 80 प्लस 84, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4, सो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक 0 के लिए 2 0, 8 के लिए 64, प्लस 80 प्लस 84 विल बी 164 इंटू 4, दैट विल बी 656। सो इन दोनों को ऐड करने के बाद अपना रिजल्ट आएगा 7056। आई होप आपका लास्ट डिजिट जिसका 4 हो ये भी समझ में आ गया हो। सो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 6 हो। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज अपना नंबर है 26। सो 26 के करीब 0 वाला नंबर है 30, तो 30 को हम बेस बनाएंगे। 30 को हमने बेस बना के उसको स्क्वायर कर दिया, माइनस हम देंगे क्योंकि हमने बड़ा बेस बनाया है, ओके, इसलिए हम माइनस देंगे। एंड 30 प्लस 26, इन दोनों के बीच डिफरेंस है 4 का, सो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक 0 के लिए 2 zeros एंड 3 के लिए 9, माइनस इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 56, उसे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 224। सो इन दोनों को माइनस करने के बाद अपना रिजल्ट आएगा 676। ओके, आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं 6 के लिए। सपोज हमने 76 ले लिया, 76 का स्क्वायर, तो इसके लिए हमें बेस बनाना पड़ेगा 80 को। सो हम क्या करेंगे, 80 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस क्योंकि हमने बड़ा बेस बनाया है, सो माइनस 80 प्लस 76, इन दोनों के बीच डिफरेंस है 4 का, सो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एक 0 के लिए 2 zeros एंड 8 के लिए 64, माइनस 80 प्लस 76 विल बी 156 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट विल बी 624। सो इन दोनों को माइनस करने के बाद अपना रिजल्ट आएगा 5776। ओके, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। सो अभी तक हमने 05 देख लिया था लास्ट वीडियो में, 19 देख लिया, 28 देख लिया, 3 एंड 7 देख लिया, एंड 4 एंड 6 देख लिया। सो हमने 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर्स जिसका लास्ट डिजिट ये सभी हो
उन सभी का हमने स्क्वायर कैसे निकाला जा सके आसानी से, ये हमने सीख लिया। सो एक बार मैं ओवरऑल फिर से इन सभी चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से मेमोराइज हो जाए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड हम आपको अच्छी तरीके से फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। सो आइए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या रूल्स सीखे हैं। सो जिसका लास्ट डिजिट 0 उस केस में हम क्या करते हैं, एक 0 के लिए 2 जीरोस लिख देते हैं एंड जो नंबर हो उसके सामने उस नंबर का स्क्वायर करके हम पुट कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, 50 का सपोज हमें स्क्वायर दिया हो तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक जीरोस के लिए 2 जीरोस लिख देते हैं एंड 5 का स्क्वायर करके लिख देते हैं 25। सो द रिजल्ट विल बी 2500। नेक्स्ट हम जिसका लास्ट डिजिट 5 हो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं, देन जो नंबर दिया हो उस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं उसके सक्सेसिव नंबर से। सपोज अपना नंबर है 25 का स्क्वायर हमें पूछा है, तो सबसे पहले हम 5 के लिए 25 लिख देते हैं, देन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं उसके सक्सेसिव यानी 3 से। सो अपना आंसर आ जाता है 625। ओके, सो 0 और 5 का क्लियर है। आगे एक एक करके हम बढ़ते हैं। जिसका लास्ट डिजिट 1 हो एंड जिसका लास्ट डिजिट 9 हो, इस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों का लगभग रूल सेम है इसलिए एक साथ बता रहा हूँ। इस केस में हम क्या करते हैं, सिंपली मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे अपना नंबर 21 हो और नंबर 29 हो, इनके स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे करीब वाले नंबर यानी 20 को बेस बना लेते हैं, प्लस इन दोनों नंबर के बीच में जो भी डिफरेंस, इन दोनों नंबर को सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं एंड देन इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस हो उस डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अपना इसका आंसर आ जाता है 0 के लिए 00 एंड 2 का 4, प्लस इन दोनों को ऐड करके 1 से मल्टीप्लाई, दैट विल बी 41। सो आंसर विल बी 441। ओके, एंड 9 के केस में हम क्या करते हैं, 29 से बेस बनाते हैं हम 30 को। सो 30 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस देते हैं क्योंकि हमने बड़ा बेस बनाया है, और इस केस में हम प्लस इसलिए देते हैं क्योंकि हमने उससे छोटे को बेस बनाया है। सो 30 का स्क्वायर माइनस 30 प्लस 29 कर लेते हैं। सो इसको सॉल्व करने के बाद 0 के लिए डबल जीरोस 9 एंड माइनस 59। सो द आंसर विल बी 841। ओके, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या जो भी कर रहे हैं वो ये है, सपोज जो भी नंबर दिया हुआ है हमें 1 हो, जिसका लास्ट डिजिट 1 हो, 9 हो, यानी जिसका लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 के अलावा कुछ भी हो, उन सभी केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम जो नंबर्स दिया गया है उसके बेस बना रहे हैं। एक बेस यानी 0 के सबसे करीब वाले नंबर को हम बेस बना रहे हैं। बेस बनाने के बाद जो नंबर हमने बेस बनाया, जैसे सपोज 30 को हमने बेस बनाया और अपना स्क्वायर पूछा था 31 का, ठीक है। तो उस नंबर जो बेस बनाया उसका स्क्वायर करने के बाद प्लस या फिर माइनस का साइन दे रहे हैं एंड हम जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों नंबर्स के ऐड को। सो हम कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, बेस नंबर जो हमने बनाया उसका स्क्वायर प्लस या फिर माइनस, डिपेंड करेगा कि हमने बड़ा बेस बनाया है या फिर छोटा बेस बनाया है। अगर हम छोटा बेस बनाएंगे यानी स्मॉल बेस अगर हम पकड़ेंगे तो अपना प्लस का साइन, एंड अगर बिग बेस पकड़ेंगे तो माइनस का साइन। देन उन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस हो उस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है बेस नंबर प्लस एक्चुअल नंबर, यानी जो नंबर पूछा है उन दोनों के ऐड को मल्टीप्लाई करना है उन दोनों के नंबर्स के डिफरेंस को। सो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया हो। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें पूछ सकते हैं। सो ये था हमारा स्क्वायर्स का वीडियो। आपको अगर कोई भी तकलीफ हो तो आप हमें बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू एवरीवन।